जय हिंद। नमस्कार प्यारे बच्चों, तो स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सीके एस ऑनलाइन क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 हिंदी के 50 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप सभी प्यारे बाबू लोग क्लास को शुरू से लास्ट तक देखिएगा और लास्ट में बताइएगा कि 50 प्रश्न में आप कितना प्रश्न सही कर पाए हैं। तो आप सभी प्यारे बाबू लास्ट तक जुड़े रहिए और लास्ट में ज़रूर बताइएगा। प्यारे बाबू, मैं आपको बता दूं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी बिल्कुल ही फ्री PDF के साथ हो जाए तो आप ज़रूर सीके इस ऑनलाइन क्लासेस को जो है सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा प्यारे बाबू, क्योंकि आपकी तैयारी यहाँ पर बिल्कुल ही फ्री PDF के साथ कराई जाती है। अगर आप नए जुड़े हैं इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार कमेंट में आई एम न्यू स्टूडेंट सर जरूर लिखिएगा प्यारे बाबू, जिससे आपको क्लास के बाद एक नंबर मिलेगा। उस नंबर पर आप मैसेज कीजिएगा, आपको यहाँ से बिल्कुल ही फ्री PDF मिल जाएगा। तो अगर आप बिल्कुल फ्री PDF लेकर अपनी तैयारी करना चाहते हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा क्लास को, ताकि उनका भी तैयारी यहाँ से बिल्कुल ही फ्री PDF के साथ हो पाए। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले आप सभी प्यारे बाबू लोग जो है क्लास को एक बार लाइक कर दीजिए। तो जितने भी प्यारे बाबू लोग अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं, एक बार लाइक कर दीजिए। और आप सभी लोग हमारे साथ आंसर जो है चैट सेक्शन में जरूर लगाते चलिएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज का पहला नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा और आंसर लगाइएगा चैट सेक्शन में। पहला क्वेश्चन है, दिल छोटा करना मुहावरे का अर्थ क्या है। प्यारे बाबू, आप सभी लोग आंसर जरूर चैट सेक्शन में लगाते चलिएगा। दिल छोटा करना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो प्यारे बाबू, पहले नंबर क्वेश्चन का आप लोग सी लगाए हैं हर्षोत्साहित, तो बिल्कुल ही सही जवाब है हर्षोत्साहित होना। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िएगा आप लोग। 2 नंबर क्वेश्चन, खिल्ली उड़ाना मुहावरे का अर्थ है। खिल्ली उड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है प्यारे बाबू, तो आप लोग लगाइएगा व्यंग्य करना। ऑप्शन ए आप लोग का यहाँ पर सही जवाब है, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है प्यारे बाबू कि घर का न घाट का मुहावरे का अर्थ है। घर का न घाट का मुहावरे का अर्थ क्या होगा प्यारे बाबू, तो आप लोग क्या लगाइएगा, आप लोग लगाइएगा कहीं का नहीं होना। ऑप्शन सी आप लोग का सही जवाब हो जाएगा प्यारे बाबू। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िएगा और आंसर लगाइएगा कि गांव का घर कविता के कवि कौन है। गांव का घर कविता के कवि आपसे पूछा गया है, तो कौन सा लगाइएगा। तो गांव का घर कविता के कवि कौन है, तो ज्ञानेंद्र पति जी है। ऑप्शन डी को आप लोग सही जवाब यहाँ पर कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए और आंसर लगाइए आप सभी प्यारे बाबू। क्या ज्ञानेंद्र पति का जन्म कहाँ हुआ था। ज्ञानेंद्र पति जी का जन्म आपको बताना है, तो बताइएगा कि ज्ञानेंद्र पति जी का जन्म कहाँ हुआ। तो इनका जन्म आप लोग लगाइएगा झारखंड में। बिल्कुल ही सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा आप सभी लोगों का। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा, हार जीत कैसी कविता है प्यारे बाबू। आप सभी प्यारे बाबू आंसर लगाइए चैट सेक्शन में, हार जीत कैसी कविता है। तो आप लोग क्या लगाइएगा, आप लोग लगाइएगा गद्य कविता। ऑप्शन बी आप लोग का यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा। यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन है कि हार जीत कविता अशोक वाजपेयी के किस कविता संकलन से ली गई है। हार जीत कविता जो है अशोक वाजपेयी के किस कविता संकलन से ली गई है। तो आप लोग लगाइएगा कहीं नहीं वहीं से। ऑप्शन ए आप लोग का यहाँ पर सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा प्यारे बाबू। अगला क्वेश्चन है कि प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है। प्यारे नन्हे बेटे में जो लोहा है वह किसका प्रतीक है प्यारे बाबू, तो हम लोग पढ़े हैं कि वह तो कर्म का प्रतीक है। ऑप्शन सी आप लोग यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा। अगला क्वेश्चन प्यारे बाबू पढ़िएगा और आंसर लगाइएगा आप सभी प्यारे बाबू कि मेहनत कश और औरत को कवि ने किस रूप में देखा है। लगाइएगा आप सभी प्यारे बाबू लोग आंसर कि मेहनत कश और औरत को कवि ने किस रूप में देखा है। तो आप लोग लगाइएगा लोहा के रूप में। ऑप्शन बी आप लोग का सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा कि रघु सहाय के पिताजी का क्या नाम था। लगाइएगा प्यारे बाबू आप लोग आंसर कि रघु सहाय के पिताजी का नाम क्या था। तो आप लोग लगा दीजिएगा रघु सहाय जी के पिता का नाम था हरदेव सहाय। ऑप्शन बी आप लोग का सही जवाब याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा, अधिनायक के रचयिता कौन है। अधिनायक के रचयिता आपसे पूछा गया है, तो क्या लगाइएगा। तो अधिनायक के रचयिता कौन है, तो रघु सहाय जी है। ऑप्शन बी आप लोग यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा प्यारे बाबू। चलिए
अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि रघु बिसहाय किस काल के कवि है। रघु बिसहाय जी किस काल के कवि है, तो आप लोग क्या लगाइएगा, आप लोग लगाइएगा आधुनिक काल के। बिल्कुल ही सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा प्यारे बाबू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के लेखक कौन है। नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के लेखक प्यारे बाबू आपसे पूछा गया तो कौन है, तो आप लोग लगाइएगा क्या, गजानन माधव मुक्तिबोध। ऑप्शन बी आप लोग का यहाँ पर सही जवाब ही याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है कि मुक्तिबोध किस अस्पतक के कवि थे। मुक्तिबोध जी किस अस्पतक के कवि थे प्यारे बाबू, तो आप लोग क्या लगाइएगा, आप लोग लगाइएगा तार अस्पतक के। ऑप्शन ए लगाइएगा, बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा प्यारे बाबू। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा कि मुक्तिबोध जी के पिता का क्या नाम था। मुक्तिबोध के पिताजी का नाम क्या था प्यारे बाबू, तो आप लोग क्या लगाइएगा, आप लोग लगाइएगा मुक्तिबोध जी के पिता का नाम था माधवराज मुक्तिबोध। ऑप्शन सी लगाए हैं तो बिल्कुल ही सही जवाब है। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ था बाबू। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म जो है कब हुआ था, तो आप लोग क्या लगाइएगा, आप लोग लगाइएगा शमशेर बहादुर सिंह का जन्म 13 जनवरी 1911 को हुआ। ऑप्शन ए आप लोग का यहाँ पर बिल्कुल ही सही जवाब है, याद रखिएगा बाबू। अगला क्वेश्चन पढ़िए और आंसर लगाइएगा, शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। तो हम लोग पढ़े हुए हैं कि शमशेर बहादुर सिंह का जन्म तो देहरादून में हुआ। ऑप्शन ए आप लोग का यहाँ पर सही जवाब है बाबू, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का क्या नाम था। शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का नाम आपको बताना है, तो क्या बताइएगा, आप लोग बताइएगा शमशेर सिंह बहादुर के पत्नी जी का नाम था क्या, तो धर्म देवी। ऑप्शन बी आप लोग का सही जवाब है प्यारे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, कवियों के कवि किसे कहा जाता है। कवियों का कवि जो है किसे कहा जाता है, तो आप लोग क्या लगाइएगा, कवियों का कवि किसे कहा जाता है, तो शमशेर बहादुर सिंह को लगाए हैं। बिल्कुल ही सही जवाब ऑप्शन डी होगा बाबू। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा कि पुत्र वियोग शीर्षक कविता कैसी रचना है। लगाइएगा आप सभी प्यारे कि पुत्र वियोग शीर्षक कविता कैसी रचना है, तो आप लोग क्या लगाइएगा, आप लोग लगा दीजिएगा शोक गीत। बिल्कुल ही सही जवाब ऑप्शन ए होगा प्यारे बाबू। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा और आंसर लगाइएगा कि क्राफ्टवेल्ट गर्ल्स स्कूल में सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रिय मित्र कौन थी। तो उनके प्रिय मित्र तो हम लोग जानते हैं कि महादेवी वर्मा जी थी। ऑप्शन ए आप लोग का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था। लगाइएगा आप सभी प्यारे बाबू लोग आंसर कि सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जन्म कब हुआ था, तो आप लोग लगाइएगा कि सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जन्म तो 16 अगस्त 1904 को हुआ। ऑप्शन ए आप लोग का यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा बाबू, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पुत्र वियोग से माँ का जीवन कैसा हो गया है। पुत्र वियोग से माँ का जीवन कैसा हो गया है प्यारे बाबू, तो आप लोग क्या बताइएगा, आप लोग क्या बताए हैं, तो ऑप्शन ए लगाए हैं सूना सूना सा हो गया है। बिल्कुल ही सही जवाब ऑप्शन ए है प्यारे बाबू। प्यारे बाबू क्लास में आगे बढ़े उनसे पहले आप सभी प्यारे बाबू एक बार क्लास को जरूर लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं और बिल्कुल फ्री PDF लेकर अपनी तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके एक बार कॉमेंट में आप न्यू स्टूडेंट सर जरूर लिखिएगा प्यारे बाबू। क्लास के बाद आपको हम नंबर देंगे, उस नंबर पर आप मैसेज कीजिएगा, यहाँ से आपको बिल्कुल फ्री PDF मिल जाएगा। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जुड़े रहिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा क्लास को। अगला क्वेश्चन है क्या है, जयशंकर प्रसाद की सफलतम नाट्य कृति है। जयशंकर प्रसाद की सफलतम नाट्य कृति कौन सी है बाबू, तो आप लोग लगाइएगा ध्रुव स्वामी। बिल्कुल ही सही जवाब ऑप्शन सी होगा आप लोग का। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा आप लोग, जयशंकर प्रसाद ने कौन सी कविता लिखी है। जयशंकर प्रसाद जी जो है वह कौन से कविता को लिखे हुए हैं, तो गांव का घर ज्ञानेंद्र पति का है, अधिनायक रघु बिसहाय का है, उषा शमशेर बहादुर सिंह का है, तुमुल कोलाहल कलम में ये किसका है, तो जयशंकर प्रसाद जी का है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है बाबू। चलिए
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा प्यारे बाबू। जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कब हुआ था प्यारे बाबू? तो आप लोग क्या लगाइएगा? आप लोग लगाइएगा जयशंकर प्रसाद जी का जन्म तो 1889 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन सी आप लोग का यहाँ पर सही जवाब याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे बाबू कि छत्रसाल दशक किसकी कृति है? छत्रसाल दशक जो है प्यारे बाबू यह किसकी कृति है? तो आप लोग किसकी लगाइएगा? आप लोग लगा दीजिएगा भूषण जी का, जो कि बिल्कुल ही सही जवाब आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन सी बाबू। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िएगा। शिवा बावनी में कितने मुक्तक है? शिवा बावनी में प्यारे बाबू कितने मुक्तक है? तो आप लोग क्या लगाइएगा? आप लोग लगाइएगा कि शिवा बावनी में कुल 52 मुक्तक है। ऑप्शन बी आप लोग सही जवाब यहाँ पर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन पढ़िए और आंसर लगाइए। रत्नाकर त्रिपाठी किस कवि के पिता थे? रत्नाकर त्रिपाठी जो थे वह किस कवि के पिताजी थे? तो आप लोग किसका लगाइएगा? आप लोग लगा दीजिएगा भूषण का। तो बिल्कुल ही सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा प्यारे बाबू। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मंडली शब्द में कौन संज्ञा है? मंडली शब्द में कौन सा संज्ञा होगा? तो आप लोग क्या लगाइएगा? मंडली शब्द तो एक समूहवाचक संज्ञा होता है। ऑप्शन सी आप लोग लगाए हैं तो बिल्कुल ही सही जवाब है। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा। मानवता शब्द कौन संज्ञा है? मानवता शब्द आपसे पूछा गया है कौन सा संज्ञा है? तो मानवता कौन सा होगा? मानवता हमारा क्या प्यारे? तो भाववाचक। बिल्कुल ही सही जवाब ऑप्शन सी होगा आप लोग का। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा। किसी भी भाषा के मूल शब्द को क्या कहते हैं? तो किसी भी भाषा के मूल शब्द को हम लोग क्या बोलते हैं? उनको क्या बोलते हैं? तो तौधवा बोलते हैं। याद रखिएगा आप लोग। ऑप्शन बी होगा यहाँ पर सही जवाब। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा आप लोग कि ऐसी संज्ञाएं जिनके खंड सार्थक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो ऐसी संज्ञाएं जिनके खंड सार्थक होते हैं प्यारे बाबू उन्हें क्या बोलते हैं? तो यौगिक बोलते हैं। हमारा ऑप्शन बी आप लोग का यहाँ पर बिल्कुल ही सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा। घी शब्द कौन सा लिंग है? घी शब्द जो है प्यारे बाबू यह कौन सा लिंग होगा? तो आप लोग क्या लगाइएगा? आप लोग लगाइएगा कि घी जो शब्द होता है यह तो एक पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन बी आप लोग का सही जवाब ही याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। लगाइएगा आप सभी प्यारे बाबू लोग आंसर कि कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो आप लोग क्या लगाइएगा? आप लोग बी लगाइएगा, कवित्री हो जाएगा। ऑप्शन बी आप लोग का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा। कारक के कितने भेद होते हैं? तो हम लोग क्या पढ़े हैं? कारक के कितने भेद होते हैं? तो बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि कारक के कुल 8 भेद है। ऑप्शन बी आप लोग का सही जवाब ही याद रखेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िएगा। नाभादास किसके शिष्य थे? नाभादास जी किसके शिष्य थे प्यारे बाबू? तो आप किसका लगाइएगा? आप लोग लगाइएगा नाभादास जी जो है स्वामी अग्रदास के शिष्य थे। ऑप्शन सी आप लोग का सही जवाब ही याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए और आंसर लगाइए कि कबीर दास किस शाखा के कवि है? कबीर दास प्यारे बाबू किस शाखा के कवि है? तो आप लोग किसका लगाइएगा? आप लोग लगाइएगा निर्गुण शाखा के। तो बिल्कुल ही सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है प्यारे बाबू कि नाभादास की कविता किन 2 कवियों के बारे में है? नाभादास की कविता किन 2 कवियों के बारे में है प्यारे बाबू? तो आप लोग किसका लगाइएगा? आप लोग लगाइएगा कबीर एवं सूरदास। तो ऑप्शन बी आप लोग का बिल्कुल ही सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है बाबू, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए। तो निम्नलिखित में से कौन सी रचना नाभादास की है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना नाभादास की है? तो आप लोग कौन सा लगाइएगा? आप लोग कौन लगाए हैं? तो भक्त मान लगाइएगा। बिल्कुल ही सही जवाब ऑप्शन बी होगा प्यारे बाबू। जितने भी प्यारे बाबू लाइक नहीं किए हैं क्लास को जल्दी से एक बार लाइक कर दीजिए। जो बच्चे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं आप सब्सक्राइब भी जरूर करके जुड़े रहिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा कि हनुमान बाहुक रचना कितने छंदों की है? हनुमान बाहुक रचना जो है यह कितने छंदों की है प्यारे बाबू? तो हम लोग पढ़े हैं कि ये तो कुल 44 छंद का है। ऑप्शन ए होगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा और आंसर लगाइएगा कि तुलसीदास किस काल के कवि थे? तुलसीदास जी जो है यह किस काल के कवि थे? आप लोग आंसर लगाइएगा। तो तुलसीदास जी किस काल के कवि थे? आप लोग क्या लगाइएगा? आप लोग लगा दीजिएगा तुलसीदास तो भक्ति काल के कवि है। ऑप्शन बी आप लोग का सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा
तुलसीदास का मूल नाम क्या था? तुलसीदास का मूल नाम प्यारे बाबू आपसे पूछा गया है तो क्या लगाइएगा? आप लोग लगाइएगा तुलसीदास का मूल नाम राम बोला था। ऑप्शन बी आप लोग का यहाँ पर बिल्कुल ही सही जवाब है। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, रामचरितमानस किसकी रचना है? रामचरितमानस जो है प्यारे बाबू यह किनकी रचना है? तो आप लोग किसका लगाइएगा? आप लोग लगाइएगा तुलसीदास जी का। ऑप्शन बी आप लोग का यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा आप लोग, इनमें कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? इनमें कौन सी रचना है जो तुलसीदास की यहाँ पर रचना नहीं है? तो राधा स्तुति तो यहाँ पर तुलसीदास की बिल्कुल ही नहीं है, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा, सूरदास के संकलित पदों में कौन सा रस है? सूरदास के संकलित पदों में कौन सा रस पाया जाता है प्यारे? तो वत्सलय रस। ऑप्शन बी आप लोग यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए हैं? सूरदास जी हो जो है वह किस मार्ग में दीक्षित हुए हैं? तो आप लोग लगाइएगा पुष्टि मार्ग, जो कि सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, सूरदास की रचनाओं की भाषा क्या है? सूरदास की रचनाओं की भाषा आपसे पूछा गया है तो क्या बताइएगा? आप लोग बताइएगा सूरदास की रचनाओं की भाषा ब्रज भाषा है। ऑप्शन बी आप लोग का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा, वत्सलय के विश्व में अद्वितीय कवि कौन थे? लगाइएगा प्यारे बाबू कि वत्सलय के विश्व में अद्वितीय कवि कौन थे। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन ए लगा है तो बिल्कुल ही सही जवाब लगा है बाबू, सूरदास हो जाएगा। ठीक है प्यारे, चलिए प्यारे बाबू आज के इस क्लास में लोग 50 क्वेश्चन को पढ़े और ये सभी क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण थे। प्यारे बाबू अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो जाने से पहले एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके ऑल पे दबा कर जुड़े रहिए, क्योंकि आपकी तैयारी यहाँ पर बिल्कुल ही फ्री PDF के साथ कराई जाती है। अगर आप यहाँ से अपनी तैयारी बिल्कुल फ्री PDF के साथ करना चाहते हैं जुड़कर, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे जरूर दबा कर जुड़े रहिएगा और डेली क्लास करके यहाँ से डेली PDF आप बिल्कुल फ्री में लेकर रिवीजन कीजिएगा और अच्छा से तैयारी कीजिएगा और अच्छा से अच्छा अंक जो है अपने एग्जाम में लाइएगा। तो चलिए प्यारे बाबू आप लोग को हम नंबर दे देते हैं, उनसे पहले आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अच्छा लगा हो तो दोस्तों को भी क्लास को शेयर कर दीजिएगा और नए होंगे तो आप PDF के लिए इस नंबर पर भी मैसेज कर लीजिएगा 962 18 834। अगर नए हैं तो बाबू चैनल को सब्सक्राइब करके यहाँ पर जुड़ जाइएगा और इस नंबर पर आप मैसेज कर लीजिएगा, आपको यहाँ से बिल्कुल फ्री PDF मिल जाएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे आप सभी प्यारे बच्चों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग मन लगाकर पढ़ाई कीजिएगा। सभी प्यारे बाबू को बेस्ट ऑफ लक, अपना ध्यान रखिए और मन लगाकर तैयारी करते रहिएगा।